आ गया, अब म्यूट हो गया। जय टॉप टाइम दोस्तों, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है क्या मेरी आवाज? ठीक। वंस अगेन जय टॉप टाइम। इस बार मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आप लोगों को जैसे पता ही है कि हमने एक अपनी नई वेबसाइट शुरू की है और इस नई वेबसाइट में हमने भरसक प्रयास किया है कि आपको इंटरनेशनल लेवल की हम वेबसाइट दें, जहां आपको आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए हर तरह की फैसिलिटी आपके खुद के पास आपके पास मौजूद हो। तो आइए दोस्तों, अभी सबसे पहले देखिए आपके सामने सवाल आता है कि चूंकि अभी हमारे पासवर्ड सारे एन्क्रिप्टेड थे, तो अब आपके सामने शायद ऐसा सवाल आ रहा होगा कि भाई हम अपनी पासवर्ड कैसे जनरेट करें। तो सबसे पहला मैं आपको स्टार्ट करूंगा, पासवर्ड कैसे जनरेट किया जाता है। अभी देखिए ये आपने साइट खोली, ये हमारी www.toptimenet.com की साइट है। यहाँ आपको अब आपके पास दो तरह से आप इसके यहाँ लॉगिन में जाइए, ये पेज खुला। अब देखिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप एसोसिएट हो या आप फ्रेंचाइजी हो। अगर आप एसोसिएट हो तो एसोसिएट पे, फ्रेंचाइजी है तो फ्रेंचाइजी पे क्लिक करें। मान लीजिए आपके पास पासवर्ड आपके पास, हाँ रोहित, हेलो, आपको ये देखना है कि आपके पासवर्ड आपको जनरेट करने के लिए देखिए यहाँ एक ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड। ये फॉरगेट पासवर्ड में आपको सबसे पहले यहाँ अपनी आईडी डालनी है। मैंने तो शेयर किया था। अब आया? हेलो, हेलो, ओके। तो देखिए आपने हमारी वेबसाइट को लॉगिन की, लॉगिन करने के बाद में आपने फॉरगेट पासवर्ड किया, तो आपके पास ये वाली एक स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ आपने अपना आईडी डाला। अगर एसोसिएट है तो एसोसिएट की आईडी डालेगा, फ्रेंचाइजी है तो फ्रेंचाइजी की आईडी डालेगा और गेट पासवर्ड का आप बटन दबाएंगे। जैसे ही आपने गेट पासवर्ड का बटन दबाया, तो आपका ये पेज खुल जाएगा और देखिए ये वाला पेज वापस खुल जाएगा आपका, जहां आपको ये पासवर्ड डालना है, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। जब आपकी लॉगिन होती है तो लॉगिन पेज पे जाके मैं अब एक पेज पे जाता हूं। ये आप लोगों का लॉगिन पेज है। ये आपका लॉगिन पेज है। इस लॉगिन पेज पे आप गए, आप अपना काम सारा कर सकते हैं। अब दूसरा आपका सवाल आता है कि हम लोगों को कैसे ज्वाइन करवाएं। तो लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आपके पास तीन तरह के ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है वेबसाइट पे जाते हैं, जब आप लॉगिन पेज खोलते हैं
तो वहीं देखिए नीचे लिखा हुआ होगा क्रिएट न्यू मेंबर, ये हुआ पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलता है, आप अपने साइट से भी किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डैशबोर्ड जब आपने खोला तो वहां पर देखिए ये एक आपके जनरेशन का बटन है, पहला बटन। इस जनरेशन में जब जाएंगे तो यहाँ आपको दो लिंक मिलेगी, एक लेफ्ट रेफरल लिंक, एक राइट रेफरल लिंक। इस लिंक के दो फायदे, आप खुद भी किसी को ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये लिंक किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे माने ये लिंक मैंने क्लियर किया तो अब आपका लॉगिन पेज वहां खुल जाएगा, ज्वाइनिंग पेज, जहां आपको आपकी सारी डिटेल फिलअप करनी है। पेज खुल रहा है, ये देखिए ये पेज आ गया। इस पेज के ऊपर आपको सारी डिटेल फुलफिल डाल देनी है। डाल के यहाँ आपको सबमिट करना है, एक्सेप्ट करना है, सबमिट करना है, आपकी आईडी ज्वाइन हो जाएगी। देखिए आपने लेफ्ट रेफरल क्लिक मारा तो यहाँ से आपके सामने लेफ्ट का खुल जाएगा, राइट का करेंगे तो आपको राइट खुल जाएगा। ये हुआ आपका ज्वाइनिंग का। तो यानी कि आप वेबसाइट से भी ज्वाइन पेज में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी क्लिक से भी आप अपनी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास एक नेक्स्ट आपके पास आता है कि आप अपनी इस सिस्टम को देखेंगे कैसे। ये पेज जब तक खुलता है, आप देखिएगा आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपकी केवाईसी देखिए केवाईसी हुई है कि नहीं हुई है। केवाईसी को अपलोड करने का जो तरीका, अब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही अपलोड करेंगे और आपको करने की सुविधा है। देखिए यहाँ एक फोटो लगी हुई है और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है और इस एरो को अगर क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए एडिट प्रोफाइल यहाँ दिया हुआ है। ये एडिट प्रोफाइल को जब आप हिट करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए आपका नाम वगैरह जो जितनी आपकी एड्रेस है सारी एड्रेस यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगी। और आपको अगर केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए और वहां पर सबमिट कर दीजिए। बैंक डिटेल डालनी है, बैंक डिटेल यहाँ डालिए। यहाँ पर देखिए चूज फाइल अब सेलेक्ट कर दीजिए। और आपको अगर यहाँ पर आधार नंबर है तो आधार नंबर डालिए, आधार नंबर का फ्रंट यहाँ डालिए और बैक यहाँ डालिए और उसको सबमिट कर दीजिए और नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये हमारे एडमिन में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको आपको अप्रूवल करके दे देंगे। अब दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास, आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है। तो ये प्रोफाइल पिक्चर डालने के लिए देखिए यहाँ पर आता है अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। आपका चार ऑप्शन है, यहाँ से भी आप माई प्रोफाइल खोल सकते हैं, अपलोड प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अपडेट अगर प्रोफाइल पिक्चर आप करते हैं तो आपके पास एक तुरंत एक स्क्रीन खुलेगी। ये देखिए यहाँ अब कोई भी फोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जस्ट एक डम्मी वाली मैंने आईडी आपको दिखा रहा हूँ। चूज फाइल करना है, आपके सिस्टम में जाना है। जाने के बाद में अब आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो अपलोड कर दिया। ये फोटो अपलोड करने के बाद में
यहाँ देखिए आपके पास क्रॉप करने का ऑप्शन मिलता है। ये क्रॉप इस स्क्रीन को यहाँ पर आप आगे पीछे कहीं भी लेके जा सकते हैं। जितनी बड़ी करना चाहे आप बड़ी कर सकते हैं, छोटा करना चाहे आप छोटी कर सकते हैं। डाल के आपका पूरा फेस इसमें आ जाना चाहिए और आप इसको क्रॉप एंड सबमिट कर दीजिए। ये अब आपकी पिक्चर को साइज कर रहा है, साइज करके ये आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपको विदिन ये हर काम इनको लगभग 10 से 15 सेकंड में सारे वर्क कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर लोड हो गई। अब आपको इसकी एक और चीज बता दूं कि यही पिक्चर अब आगे जाके आपके सारे अचीवर्स की तस्वीर में ऑटोमेटिक लोड होके आने वाला है। आप चाहे तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार फोटो लगा सकते हैं। जैसे आपको आज आपको ये फोटो पसंद नहीं आ रही, आपकी कोई बेहतरीन फोटो है तो आप इसको रिजेक्ट कीजिए। रिजेक्ट करके यस का क्लिक दबा दीजिए। तो ये अब आप धीरे धीरे आपकी फोटो वहां से रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपके पास वापस ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ से ये हट गया इमेज। तो आपके पास ये प्रोफाइल अपडेट करने का मौका है। खुद अपडेट कीजिए और अपनी पिक्चर डालिए। अब देखिए आपको डैशबोर्ड को देखने का तरीका क्या है। ये देखिए डैशबोर्ड का बटन है। यहाँ पे जैसे आप डैशबोर्ड डैशबोर्ड आपको खुलता है, आपके पास देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बटन है और यहाँ पे भी कुछ बटन है। ये आपका बिजनेस का इतिहास इतिहास है और इस साइड में आपको पूरा आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अलग-अलग आपको डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले मैं आता हूँ जनरेशन के ऊपर। जनरेशन में देखिए आपके 8 डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं और 7 क्या आपके पेड डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं। मतलब 7 आदमियों ने पैसा दिया हुआ, पैसा दे के एंट्री की है या एंट्री दे के पैसा उन्होंने परचेज किया हुआ है। एक आदमी ने कुछ नहीं किया। यहाँ आपको क्या मिलेगा इस पेज के ऊपर, आपको आपका रैंक है गोल्ड 16%, नंबर ऑफ एसोसिएट्स आपके नीचे 132। करंट मंथ में इन्होंने आरपीबी का मतलब हो गया पर्सनल पीपीबी। पर्सनल पीबी जिसको हम पीपीबी कहते हैं उसको हम यहाँ आरपीबी कहते हैं। 4114, जीपीबी 15,541, टीपीबी अभी तक कुछ आई ही नहीं है उनकी। टोटल जीपीबी और टीपीबी 15,541 है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं प्रीवियस फिगर 0, इसकी वजह ये है कि इस सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है और हमारा जो अब तक जो सॉफ्टवेयर हमारा चल रहा था उसका वर्किंग सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो ये अभी वहां अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और ये अब इस महीने के बाद में जब मार्च आएगा तो ऑटोमेटिकली जनवरी के सारे फिगर आपको प्रीवियस मंथ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्यूमुलेटिव सब फिगर दिए हुए हैं कि आपने अब तक कितना कितना बिजनेस किया है। यहाँ आप देखेंगे जनरेशन पे आउट एलिजिबिलिटी, भाई इनको चाहिए 1000, इन्होंने कर लिया 4114, तो ये अचीव्ड है। तो यही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और नीचे 2 लिंक है, किसी को ज्वाइन करवाना है या आपको इसको कॉपी करके कहीं भी प्रमोट करना प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पहले जैसे एक पेज में हमारा सब था तो पेज लोड होने में काफी वक्त लगता था, इसलिए हमने इसको टुकड़ों में बांट दिया। दूसरा आता है देखिए टॉपर। टॉपर में इनके 90 लेफ्ट में है, 69 राइट में है। आपको टीएमआई लेफ्ट राइट आ जाएगा। अब ये न्यू टीसीसी लेफ्ट न्यू टीसीसी राइट, इसका मतलब हुआ कि आज जितने होंगे वो यहाँ लगेंगे और कल ये सब के सब आपके यहाँ अपडेट हो जाएंगे और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ टीएमआई लेफ्ट एंड राइट में आ जाएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है गोल्ड। आपका टॉपर पिन है गोल्ड। टोटल टीसीसी मैचिंग जो पेयर आज तक मैच हो चुका है 69 और आप टॉपर की टाइप है 10,000 वाले। देखिए यहाँ सेल्फ टॉपर टॉपर पे आउट एलिजिबिलिटी, सेल्फ टॉपर यस, लेफ्ट टॉपर यस, राइट टॉपर यस। अब देखिए यहाँ एक वैलिडिटी डेट है। पहले क्या था कि
4 हफ्ते के तक अगर आपने किया है तो आपको पता ही ध्यान में नहीं रहता था कि वो 4 हफ्ते कब खत्म हो रहे हैं। तो अब हमने आपको यहाँ आप जब भी 500 पीपीपी की सिंगल परचेज करेंगे, ऑटोमेटिकली ये डेट वहां से 4 हफ्ते बाद का लग जाएगा। तीसरा आता है क्लोजिंग। अब चूंकि क्लोजिंग तो डेली क्लोजिंग होती है, ये आज की तारीख है 11:45, 11:45 पर एग्जैक्ट हमारा साइट बंद हो जाएगा। 12 बजे तक सारा बिलिंग उलिंग जितना भी आपके पेंडिंग है सब कंप्लीट हो जाएंगे, पे आउट जनरेट हो जाएगा। 12:01 पे आपको आपका पे आउट भी दिखाई देना शुरू कर देगा। यानी कि अभी दूसरा ये रिवर्स क्लॉक है, आपको 12 घंटा 11 मिनट 33 सेकंड तक के बाद आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है 11:45 ऑटो बिल ऑफ हो जाएगा। अभी देखिए हमने लॉयल्टी चालू की है, लेकिन लॉयल्टी का चूंकि अभी तक ये पहला महीना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये अपडेट नहीं आया है। जैसे ही ये खत्म होगा ये सब अपडेट हो जाएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट टूर। अभी देखिए ये अभी अपने 2 टूर चल रहे हैं, एक ऑफर डोमेस्टिक टूर। यहाँ देखिए ये गोवा टूर, उसका दिसंबर से फरवरी तक है, 60 अचीवमेंट के लिए चाहिए। इन्होंने अब तक 60 अचीव किया है, एलिजिबिलिटी नो। थाईलैंड टूर के लिए 180 चाहिए, वही 7 अचीव किया, एलिजिबिलिटी नो। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ अगर आप देखेंगे केवाईसी, केवाईसी ग्रीन का मतलब हो गया कि आपकी केवाईसी वेरीफाइड है, और केवाईसी येलो का मतलब कि आपकी केवाईसी वेरीफाइड नहीं है। ये टूर टूर में भी ऐसा ही कलर है, ये अगर आपको ये कलर है यानी कि आप क्वालिफाइड नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, और अगर ग्रीन हो गया तो आप क्वालिफाइड हो। अब मैं आता हूं यहाँ पे वॉलेट। ये कंपनी ने हमारे नए 5 तरह के वॉलेट का सिस्टम बनाया है। ये इसलिए बनाया है ताकि आपका पैसा सेफ रहे, आपका पैसा सिक्योर्ड रहे, आपको टाइम से पैसे मिले, और यही आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी है। अभी देखिए सबसे पहला आता है सी वॉलेट। सी वॉलेट का मतलब होता है कंपनी वॉलेट। यहाँ एक सेकंड, अभी हमने ये 5 तरह के वॉलेट चलाए हैं। कंपनी वॉलेट, सी वॉलेट का मतलब होता है कंपनी वॉलेट। इस वॉलेट की फैसिलिटी क्या है कि इस वॉलेट में आपको अगर कभी भी कोई भी परचेज करनी है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो फ्रेंचाइजी से पैसे दे के परचेज कर ले, या कंपनी को डायरेक्ट पैसे भेज के आप उनसे वॉलेट ले ले। उस वॉलेट से आप हमेशा कहीं भी आपकी इच्छा से जहां से आपको परचेज करना है उससे आप परचेज कर सकते हैं। ये सी वॉलेट बनाने का एक और उद्देश्य है कि पहले हमने पिछले कई महीनों में हमें काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि साहब हमने फ्रेंचाइजी को पैसा दे दिया लेकिन फ्रेंचाइजी हमें माल नहीं दे रहा है। कोई फ्रेंचाइजी कहता है साहब हमने हमारी अपर फ्रेंचाइजी को दे दिया लेकिन हमको माल नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों के लिए आपकी एक सिक्योरिटी है कि ये सी वॉलेट आपके अपने पैसे हैं, 1 रुपया का 1 पॉइंट होता है। और अब ये वॉलेट आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी तभी ले सकता है जब वो बिल तैयार करता है, बगैर बिल के वो आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। उसी तरह है जी वॉलेट। ये जी वॉलेट क्या है? जनरेशन वॉलेट। ये जैसे ही महीना खत्म होगा, पे आउट जनरेट होगा, तुरंत आपको अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा। यही वॉलेट, अब उस वॉलेट के आपको 2 फायदे हैं। पहला, आप चाहे तो आप इससे परचेज कर सकते हैं, इस जी वॉलेट से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसको हमारे यहाँ जैसे 7 तारीख, हर महीने की 7 तारीख को हमारे जनरेशन का पे आउट जाता है, उस दिन ये वॉलेट आपके यहाँ से निकल जाएंगे और आपको वो पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह ये टॉपर वॉलेट, टी वॉलेट कहते हैं टॉपर वॉलेट, ये भी आपका पे आउट वॉलेट है। एवरीडे आपके अकाउंट में ये वॉलेट चले जाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है,
आप चाहें तो इससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना जैसे डेट होता है मंडे, हर संडे की क्लोजिंग के बाद वो वॉलेट हम वापस आपसे ले लेंगे, और हर थर्सडे को जितना आपके पास बैलेंस होगा वो हम वापस लेंगे, और जितना आपका पैसा वॉलेट में पॉइंट बचे हुए हैं उतना पैसा आपको हम ट्रांसफर कर देंगे। यह है रिवार्ड वॉलेट। अब यह महीने में एक बार रिवार्ड जनरेट होता है, तो जैसे ही यह रिवार्ड वॉलेट जनरेट होता है, यह हर महीने की 20 तारीख को आपको हम पैसा भेज देंगे, या आपके पास एक फैसिलिटी है, इन 20 दिनों में आपको अगर प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉयल्टी वॉलेट। ठीक है, अब तक हम क्या करते थे कि आपको लॉयल्टी का वाउचर देते थे, अब वाउचर नहीं देंगे, वॉलेट देंगे। इस वॉलेट से आप कहीं भी किसी भी फ्रेंचाइजी से आप अपना प्रोडक्ट, वो जब बिल बनाएगा तभी वो आपसे लेगा, तभी आपका ये लॉयल्टी वॉलेट डेबिट करेगा थ्रू ओटीपी। हर ट्रांजैक्शन इज थ्रू ओटीपी। कोई भी आदमी अगर आपसे लेता है, आपको बिल काटता है, वो आपको एक ओटीपी जनरेट करेगा, आप उसको ओटीपी नंबर देंगे, वो जब पंच करेगा तो वो उतने ही पैसे कटेंगे जितने की बिल बने हैं। तो ये है वॉलेट की सुविधा है। अब नेक्स्ट में आता हूं, देखिए माई इंफॉर्मेशन। देखिए एक वेलकम लेटर आपको देख मिल जाएगा, एडिट प्रोफाइल का भी ऑप्शन है, चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है, और प्रिंट आईडी कार्ड। यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है आईडी कार्ड, तो यहाँ पे आपके आईडी कार्ड का एग्जैक्ट वही चीज आपको मिलेगी जिसे आप प्रिंट करेंगे, तो आपको कलर्ड प्रिंट में, और आपकी जो हमारा जो इसका वो फीता होता है उसके अंदर, उस पैकेट के अंदर बराबर सेट हो जाएगा एकदम। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है और सेम साइज का है। अब देखिए माई बिजनेस। माई बिजनेस में आपका बिजनेस यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, टॉपर ट्री, टॉपर डाउनलाइन, जनरेशन डाउनलाइन। अब देखिए अगर आपको आपकी ट्री देखनी है तो ये टॉपर ट्री, अब इस टॉपर ट्री में आपको क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो इमेज है, इस इमेज पर जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे, आपको यहाँ उसकी आपको वो सारा डिटेल आपको दिखाई देता है कि आपकी इस वक्त आपके आईडी नंबर क्या है, आप क्या हो, आपका नाम क्या है, आपके लेफ्ट में कितने हैं, आपके राइट में कितने हैं, आपके नए लेफ्ट में आज कितने आए, नए राइट में आज कितने आए, और टॉपर टाइप आपका क्या है। अब किसी भी आईडी पर अगर इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फिगर देगा हर आईडी पे। और अगर आप किसी भी आईडी की लाइन पर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आते ही यहाँ पर लाइन आ जाए, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी उसके नीचे की सारी डाउनलाइन आ जाएगी। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल अभी देखिए ये आ गई पूरी ट्री इसकी। अभी मोबाइल पे इसमें शायद कुछ इमेज में आपको ये डिटेल नहीं आ रही होगी, ये आज शाम तक ठीक हो जाएगा, कुछ एक लिंक का इश्यू हो रहा है, आज शाम तक ये ठीक हो जाएगा, तो आपको मोबाइल पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। अभी मोबाइल पे ट्री दिख रही है, बाकी सारा काम तो हो रहा है, लेकिन इमेज को यहाँ करने पर शायद किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नहीं, अब सबको A to Z सबको आज शाम तक ये चीज ओके हो जाएगी। नेक्स्ट में आता हूँ जनरेशन डाउनलाइन। जैसे पहले हमारी जनरेशन डाउनलाइन होती थी, वैसे ही आज भी जनरेशन डाउनलाइन है। अभी जैसे इनकी करंट मंथ का ये आपको आरपीबी, आरपीबी का मतलब आप पीपीबी समझ लीजिए, जीपीबी क्या है, टीपीबी क्या है, और पीजीपीबी क्या है, प्रीवियस मंथ का क्या है, जो अब फरवरी से आपको ये भी फिगर मिल जाएंगे, क्यूमुलेटिव क्या है ये भी मिल जाएगा, और आपका रैंक क्या है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ हम आपको बहुत सारी और फैसिलिटियां दे रहे हैं कि आपको देखिए यहाँ पर अगर सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पेड देखना चाहते हैं कि अनपेड देखना चाहते हैं, आपको ये यहाँ से आप मिल जाएगा। आपको अगर रैंक देखना है कि आपके नीचे टोटल कितने आदमी किस किस रैंक पे, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर स्टार दबाऊंगा
और यहाँ सर्च दबाऊंगा तो आपके नीचे जितने स्टार है सब आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, सारे स्टार्स आ जाएंगे, जितने स्टार है सबके सब आ जाएंगे। उसी तरह अगर आप अगर डायरेक्ट दबाएंगे तो आपके जितने डायरेक्ट है सिर्फ वही वही दिखाई देंगे, जितने आपके, ये आपके टोटल डायरेक्ट है 9। अब अगर आपको इसमें से नीचे किसी को देखना है कि भाई आपको उसकी ट्री देखनी है, जैसे मान लीजिए आप SA जैन की ट्री देखनी है, तो देखिए यहाँ एक स्टेटस का बटन दिया हुआ है, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डाउनलाइन आ जाएगी। अगर देखिए आप इसको अगर क्लिक करेंगे, ये कौन है, वेंकटेश, तो देखिए इसके नीचे कोई नहीं, इसकी आईडी आ जाएगी। जैसे पहले डाउन का बटन था हमारा, अब यहाँ पर स्टेटस का बटन है, आप किसी के भी डाउनलाइन देख सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर हमेशा आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ये भी आपको दिखाई देगा। उसी तरह, और जब आप जनरेशन डाउनलाइन देखते हैं तो आपको सिर्फ जनरेशन का दिखाई देगा, और अगर टॉपर डाउनलाइन देखते हैं तो यहाँ भी आपको सिर्फ टॉपर का ही दिखाई देगा, जहां आपको डायरेक्ट आपके 9 होंगे। आपको पेड अनपेड देखना है, रैंक से आपको सेलेक्ट करना है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, तो ये भी आ जाएगा। अगर आपको कोई आईडी इसमें ढूंढनी है तो वो आईडी नंबर यहाँ डाल के उसको आप ढूंढ सकते हैं। और यहाँ जो आपको दिखाई देगा, आपको लेफ्ट, ये एग्जैक्टली जनरेशन ट्री है, लेकिन जनरेशन में इसकी जो वैल्यूज है वो आपको टॉपर की दी हुई है कि आपकी पोजीशन क्या, लेफ्ट, ये 10,000 के टॉपर है, इनके 90 इधर मैच है, लेफ्ट में, राइट में 69। तो आपके TMI क्या हुआ, 21/0, आपका कितना पेयर मैच हो गया, 69। आज क्या आ रहा है ये यहाँ, ये आपको ऑनलाइन हर डिटेल यहाँ पे मिलती जाएगी, आप किसी का भी देखना चाहें। और रैंक वाइज देखना है तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस सेक्शन से। अब मैं आता हूं माई शॉपिंग। माई शॉपिंग में देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन है। एक क्रिएट ऑर्डर, इनवॉइस लिस्ट, कोरियर डिटेल, अप्रूव्ड ऑर्डर लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ अगर आप क्रिएट ऑर्डर करते हैं, अभी आपको हम यहाँ से भी ऑर्डर लगाने का ऑप्शन है। अभी देखिए यह आपको, अब चूंकि यहाँ से सिर्फ एसोसिएट ही इसको लगा सकता, तो एसोसिएट इनवॉइस। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आप टॉपर की भी बना सकते हैं, बिलिंग जनरेशन की भी बना सकते हैं, लॉयल्टी की भी बना सकते हैं। आपको जो चाहे वो बिलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जनरेशन किया, जैसे ही आपने जनरेशन किया आपका नाम ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए सर। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है आपका, अभी देखो मैं प्रोडक्ट का नाम डालता हूँ, एक ए से जितने भी आएंगे सब आ गए। मान लीजिए आपने यहाँ देखिए एक्टिव नोनी जूस, यहाँ 1002, ये 1002 जो प्रोडक्ट का कोड है। ये जब हम आगे आपको रिपोर्ट्स भेजेंगे कि हर प्रोडक्ट का कोड क्या क्या है, आपके पास देखिए इसको अगर आपने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज खुल जाएगी। एक सीरीज खुल गई। आपको चाहे यहाँ से आप नंबर घटा सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कुछ भी करो, और यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद में अब देखिए यहाँ आपको पेमेंट करना है, तो नीचे आएंगे तो आपको ये डिटेल भी सब दिख रही है कि आपने क्या क्या किया है, और ये कौन सी बिल्डिंग आपने सेलेक्ट किया है, कौन सा क्या किया है, ये सब डिटेल यहीं पर ही आपको दिख रही है। इसमें एक चीज का आपको और बता दो कि हमने एक अच्छी इसमें स्कीम चलाई है, वो ये इस बिल के बाद आपको बता रहा हूँ। सिस्टम डेवलप किया एक नया। यहाँ देखिए पेमेंट देने के दो तरीके हैं, या तो आप सी वॉलेट में कीजिए, और या आप पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। दोनों ही सुविधाएं आपके पास है, लेकिन दोनों ही टाइप में आपको जनरेट ओटीपी करना है। आप ही के पास ओटीपी आएगी, नंबर डालना, सेव कर देना। अब इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इनका सी वॉलेट बैलेंस क्या बता रहा है, 0।
यानी कि सी वॉलेट बैलेंस से परचेज नहीं कर सकते। अगर ये परचेज होती यहाँ पे तो फिर यहाँ पर वो ये यहाँ पर वैल्यू आपको दिखाता कि भाई आपके पास इतना बैलेंस है, इस बैलेंस तक तो ये लेगा, एक ही मोड लेगा ये। ऐसा नहीं कि आधा वॉलेट में लिया आधा कैश में लिया, नो, जो आप सेलेक्ट करोगे वही एक मोड उठाएगा। तो ये है, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट बिलिंग अब यहां से भी काम अपना कर सकते हैं। अब देखिए, आपको अगर यहां में एक और ऑप्शन दिखा तो आपको टॉपर। अब इस टॉपर ऑप्शंस में टॉपर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये टॉपर ऑप्शन में देखिए, अब इनका तो ऑलरेडी 10,000 का हुआ है। टॉपर ऑप्शन जब आप करेंगे तो यहाँ आपको पहले जैसे 2,500, 5,000, 10,000 का एक सिलेक्शन मिलता था, यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप अगर ढाई मिनिमम बिलिंग इज 2,500 पीवी। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, अगर ये 2500 पीवी जहां ये हुआ, आपको 2,500 का टॉपर बना देगा और आपका आधा पॉइंट सबको आगे भेज देगा। अगर आपने 5,000, 4,999 तक ये आधा ही देगा आपको पॉइंट। अगर ये 5,000 से लेके 9,999 हुआ तो ये सीधा आपको एक पॉइंट दे देगा और आपको 5,000 का टॉपर बना देगा। अगर 10,000 से ऊपर हुआ तो ये सीधा आपको 2 पॉइंट दे देगा। अब आप चाहें तो टुकड़ों में भी कर सकते हैं। जैसे आपने 2,500 का आज किया तो आधा पॉइंट आ गया, फिर आपने 2,500 का किया फिर एक आधा पॉइंट आ गया, फिर आपने 2,500 का किया तो होगा क्या, आपके पॉइंट तो 1.5 हो जाएंगे, लेकिन आपका अपग्रेड जो कैपिंग में जो अपग्रेड है वो 5,000 का रहेगा। नेक्स्ट 2,500 का करेंगे तब वो कैपिंग अपग्रेड होगा, 2 पॉइंट होंगे। तो ये है टॉपर में, मतलब अब आपको चॉइस है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। ये था हमारा क्रिएट ऑफर का ऑप्शन। अब यहां से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के लिए देखिए, यहाँ आपका 2 बटन है, आप यहाँ से भी बैक कर सकते हैं और यहाँ से भी बैक कर। हमेशा यहाँ से बैक करेंगे तो जो नेक्स्ट पहले पेज खुला था वहां पहुंच जाएगा ये, जहां भी आपने खोला होगा। अब चलते हैं शॉपिंग। अब ये आ गया इनवॉइस लिस्ट। आप इनवॉइस लिस्ट आपकी जैसे शॉपिंग में आपने जितने इनवॉइसेस आज तक किए होंगे, यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको 17/2 का सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको 1 फरवरी से सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ आपको कौन से देखने हैं, कि जो ऑल देखने हैं, कि आपके पेंडिंग इनवॉइस है या आपके डिस्पैच इनवॉइस, या सारे इनवॉइस देख रहे हैं। अब आपको पेंडिंग डिस्पैच सब अलग अलग मिलेगा। आपने खरीद तो लिया लेकिन आगे बिल नहीं बना, या आप हमारा कंपनी ने डिस्पैच नहीं किया तो वो पेंडिंग दिखाएगा। जब डिस्पैच हो गया, आपने उसको रिसीव कर लिया तो रिसीविंग में दिखाएगा। अब यहाँ पे इनवॉइस लिस्ट बने के बाद आपको सर्च का बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे 2 इनवॉइस बने हुए हैं 5 तारीख को। ये पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी आप, कि आपको ये क्या क्या मिला था, कितनी पीवी मिली, क्या मिला। यहाँ अब जो हम जीपीबी है, अब यहाँ पर पीपीबी आरपीबी का नाम दे रखा है। ये हुआ आपकी इनवॉइस देखने का तरीका। अब यहाँ कोरियर डिटेल तो अभी कोई कोरियर गया ही नहीं तो डिटेल आएगी नहीं। अप्रूव्ड ऑर्डर लिस्ट जो हमने भेज दिया वो अप्रूव्ड ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ आएगा प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट में क्या है, कुछ काम चल रहा है अभी आपको, मोस्ट प्रोबेबली बट इस हफ्ते में ये लिस्ट भी दिखेगी जहां पर इमेज के साथ आपको सारे प्रोडक्ट लिस्ट और उसकी प्राइस आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अभी शायद काम चल रहा है इसके ऊपर।
थोड़ा बीच बीच में नेट भी गड़बड़ कर रहा है। अब मैं आता हूँ वॉलेट के ऊपर। अब देखिए, अब ये वॉलेट आपको मिलेगा कैसे? आपने कंपनी को पैसा अगर भेजा है तो सिर्फ पैसा भेजने से आपको वॉलेट नहीं मिलेगा, आपको वॉलेट रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। चाहे वो एसोसिएट हो चाहे फ्रेंचाइजी हो, आपने अगर पैसा दिया तो हमको पता ही नहीं है करना क्या है, आप बोलोगे भी तब भी हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट को समझते हैं, सिस्टम एक रिक्वेस्ट को समझता है, ये उसी को एग्जीक्यूट करता है। ये जैसा वॉलेट रिक्वेस्ट फॉर्म है। आपको जो भी पैसा आपने डाला, अब आपके आप 4 ऑप्शन है। क्या आपने ये पैसे ऑफिस में कैश दिए? क्या आपने ये पैसे कंपनी के बैंक में डिपॉजिट किए? क्या आपने ये पैसे चेक या ड्राफ्ट से दिया? या आपने ये पैसे एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई से दिया? अब देखो, मान लो मैंने सेलेक्ट किया एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, तो क्योंकि चारों के ऑप्शन अलग अलग है, कैश के अंदर तो ये सारी डिटेल नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक सब आपका ये खुलेगा जाएगा। तो आपने यहाँ से मान लो आपको 5,000 वॉलेट चाहिए, आपने 5,000 रुपया दिया, यहाँ वॉलेट की रिक्वेस्ट, डेट तो लगी हुई है। अब आपको ये आपने जो पैसे भेजे ये कंपनी के बैंक अकाउंट में, किस बैंक में आपने भेजे? आईसीआईसीआई में, स्टेट बैंक में या डच बैंक में? आपने मान लो आईसीआईसीआई बैंक में भेजे, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हमारा अकाउंट पकड़ेगा, सब कुछ यहाँ डिटेल होकर निकल के आ जाएगी। अब आपने जो भेजा, आपने किस अकाउंट से भेजा, किस बैंक से भेजा, और यहाँ पर आपको क्या चेक का डिटेल था, ये सारा सबमिट करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, हमारे एडमिन में एक रिक्वेस्ट आ जाएगी आपकी। जैसे ही वो पैसे हमारे पास पहुंचे आपको, और हम जैसे उसको अप्रूव करेंगे, ऑटोमेटिकली उतना वॉलेट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं वापस चलता हूँ वॉलेट के ऊपर। दूसरा, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट। यहाँ चूंकि अभी तक ये ट्रांजेक्शन शुरू नहीं हुए हैं इस आईडी के, तो अभी वॉलेट इसमें क्या रिक्वेस्ट है, वॉलेट रिक्वेस्ट डेट आप सेलेक्ट कीजिए शो, तो अभी तो कुछ शो होगा नहीं क्योंकि ये नो डाटा फाउंड लिख रहा है। वापस अपन चलते हैं वॉलेट में। अभी देखिए, अब ये सारी पासबुक आपके पास है, ये है सी वॉलेट की पासबुक। वॉलेट बैलेंस 0 है, डेट भी आप डाल सकते हैं यहाँ कि बैलेंस कितना है, डेट डालिए, सबमिट कीजिए, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा और हर वॉलेट का आपको आएगा, हर की अलग अलग पासबुक है, सी वॉलेट, जी वॉलेट, टी वॉलेट और ये रिवार्ड वॉलेट। अब यहाँ आ गया सर लॉयल्टी वॉलेट। अब देखिए यहाँ एक और ऑप्शन है ट्रांसफर वॉलेट वैल्यू। अब मान लीजिए आप परचेज तो आप सिर्फ सी वॉलेट से कर सकते हैं, कंपनी वॉलेट से ही आप परचेज कर सकते हैं, दूसरे किसी वॉलेट से आप प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास थोड़े बहुत अलग अलग वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं, तो ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रांसफर वॉलेट। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 तरह के, ट्रांसफर टू सी वॉलेट, आप कभी भी आपके पास जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर सकते हो। जी वॉलेट में बैलेंस है तो आपको बता देगा बैलेंस कितना है, वो आप ट्रांसफर कर लीजिए। अब देखिए ये जी वॉलेट, इनका बैलेंस अभी तक तो फरवरी का जनरेट ही नहीं हुआ। टी वॉलेट, ये भी शायद, हाँ ये शायद जनरेट नहीं, ये भी जनरेट नहीं हुआ। रिवार्ड वॉलेट तो क्या जनरेट नहीं होगा, ये अपना बैलेंस चेक करता है। तो अगर आपके पास है और आपको कुछ परचेज करना है तो आप ये उसको वहाँ ये वैल्यू दबाइए, वैल्यू दबाइए, अमाउंट लेके बोले सर अमाउंट डालिए, रिमार्क्स, आपको कुछ भी अपना रिमार्क्स लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ईच एंड एवरी एंट्री, हर एंट्री आपकी रिकॉर्डेड होगी, हर एंट्री का आपको पासबुक मिलेगा कि आपने आपके अकाउंट में आपने कब कब कितने पैसे डाले, कंपनी से आपके पास कब कब वॉलेट आए, उस वॉलेट का आपने कब कब कितना कितना यूज किया, और आज की तारीख में आपके पास कितने वॉलेट बचे हुए हैं, ये आपको हर इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। हर एक की पासबुक में आपको अलग अलग आप देख सकते हो।
नेक्स्ट पे आता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट हम कहते हैं इनकम रिपोर्ट को। टॉपर पे आउट, जनरेशन पे आउट एंड पे आउट रिपोर्ट। अब इसके पे आउट रिपोर्ट ये पूरी मंथ की हम बना के देंगे आपको। टॉपर पे आउट, अब इनका, अब हर पे आउट को देखने का कई तरीके आता है। डिस्पैच पे आउट, होल्ड पे आउट, रिलीज पे आउट। जो पैसा आपका वॉलेट में भेज दिया दैट इज द डिस्पैच। जो होल्ड में है, जो टॉपर की कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई तो होल्ड में है। रिलीज का मतलब जो पुराना होल्ड था वो अब रिलीज हो गया, वो आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप ऑल देखना है, पे आउट देखना है, होल्ड पे आउट देखना है, रिलीज पे आउट देखना है। तो ये आप हर ऑप्शन, आपका कोई भी ऑप्शन दबाइए और आप देखिए फटाफट आपको वो सब कुछ दिखा, पूरा स्टेटमेंट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी तक चूंकि इस आईडी में कोई पैसा जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए ये रिपोर्ट नहीं दिखाई देगी। लेकिन जिनके रिपोर्ट माने जिनको पैसा जनरेट हो चुका है टॉपर वॉलेट में, उनको सबको ये स्टेटमेंट यहाँ दिखाई देगा। लेकिन उतने का वॉलेट आपको नहीं दिखाई देगा। उसकी वजह है कि 14 तारीख तक हमारी क्लोजिंग के पहले, इस नए साइट में आने के पहले सारा पे आउट हम जनरेट कर चुके हैं और आप लोगों को सबको ट्रांसफर कर चुके हैं। तो यहाँ जो एंट्री मिलेगी आपको, वो सिर्फ और सिर्फ 17 तारीख से देखने को मिलेगी, लेकिन पे आउट आपको पूरा देखने को मिलेगा। उसी तरह जनरेशन पे आउट, अभी तक इसमें कोई एंट्री आई नहीं है क्योंकि अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है पे आउट रिपोर्ट। पे आउट रिपोर्ट में टोटल इस पूरे महीने में आपको टॉपर का कितना पे आउट मिला, टॉपर रिवार्ड का अमाउंट कितना मिला, रिपर्चेज का अमाउंट कितना मिला, रॉयल्टी कितनी मिली और टोटल अमाउंट क्या मिला आपको, ये आपको वन एक स्टेटमेंट में आ जाएगा आपको। टॉपर टॉपर पे आउट भी आपको देखना है तो यहाँ से आपको मंथ वाइज, डेट वाइज सारा आपको देखने को मिल जाएगा। जनरेशन भी देखना है तो यहाँ आपको मंथ वाइज, डेट वाइज पूरा आपको टोटल रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी और इसका स्टेटमेंट भी जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ अभी ये शेड्यूल्स है, न्यूज है, ये अभी सब अपडेट चल रहे हैं सारे। ये शेड्यूल क्या होता है हमारा कि ट्रेनिंग रिक्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, अब इवेंट लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ताकि आप हर 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 लीडर को, हर एसोसिएट को पूरे देश में कौन कहाँ कहाँ मीटिंग कर रहा है वो सब डिटेल मिलेगी। ये अभी इसके जैसे ये पूरा सिस्टम बन जाता है, हम आपको दोबारा एक बार इसकी ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद न्यूज, अभी देखिए ये एक है जो न्यूज हमने अभी डाली थी कि जूम मीटिंग 16 Feb 12:30, ऑल मेंबर्स एंड फ्रेंचाइजी आर इनवाइटेड टू बाय जूम मीटिंग। यहाँ एक स्क्रीन, इसको हाथ यहाँ कर्सर ले जाते बड़ी भी हो जाती है। इस तरह से जो कंपनी के जो भी इवेंट होंगे या कंपनी जो भी न्यूज आपको देना चाहती है, आपको न्यूज में आपको दिखती जाएगी। रिवार्ड तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है। फ्रेंचाइजी लिस्ट, ये पूरी फ्रेंचाइजी लिस्ट है। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंचाइजी आईडी के साथ, आप सेलेक्ट कर सकते हो स्टेट के साथ, आप सेलेक्ट कर सकते हो टाइप के साथ, कंपनी है कि डिपो है कि टॉप सर्कल है कि टॉप पॉइंट है कि टॉप शॉपी है। एक पेज में कितनी डिटेल चाहिए वो आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑल चाहिए तो ऑल लिख दीजिए, ये पूरी लिस्ट वहां से आ जाएगी। अब ऑल तो बहुत लंबी लिस्ट है ना, तो थोड़ा सा 10 सेकंड टाइम लेगा। ये आ गया। टाइप में अगर आपको देखना है तो ये मिल जाएगा स्टेट, तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, उस स्टेट से रिलेटेड सब आ जाएंगे। यहाँ आपको फ्रेंचाइजी जैसे पहले था फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी आईडी, टाइप, स्टेटस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन और एड्रेस तक पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी।
डाउनलोड्स अभी जैसे हम आपके हमारे जो प्लान्स है या जितने तरह के डॉक्यूमेंट्स है वो अभी अंडर अपग्रेडेशन है, जहां आप ये डाउनलोड में जाके आप चाहे आपके प्रोडक्ट के प्रोफाइल हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज हम डाउनलोड में डाल देंगे, तो वहां से आप सब कुछ देख सकते हो। और ये लास्ट में है लॉग आउट, यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने मान लीजिए अब लॉग आउट कर दिया, ये था पूरा हाउ टू ऑपरेट एवरीथिंग। उम्मीद करता हूं आपको ये साइट बहुत पसंद आएगी। हाँ, इनिशियली कुछ न कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है बनाने के टाइम पे, जो हो सकता है कुछ एक दो मिस्टेक हो सकती है। आप अगर उसे पॉइंट आउट करेंगे तो हम तुरंत इसको ठीक कर देंगे। आपको अगर कोई भी तरह की क्वेरी हो, आप हमारे कस्टमर केयर पे फोन कर सकते हैं और आप कस्टमर केयर से वो सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कस्टमर केयर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है मेरा नंबर लगभग सभी के पास है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कस्टमर केयर आपकी इंक्वायरी को अच्छे से हैंडल करेंगे और अच्छे से आपको सब समझा भी देंगे। और कोई इश्यू होगा तो मुझे भी कांटेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको भी अथॉरिटी दे रहा हूं कि आप भी हर जो भी समस्या हो वो मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कस्टमर केयर को संपर्क करें। थैंक यू। जय टॉप टाइम। और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वापस अगर कहीं भी कोई असुविधा हो, आप कस्टमर केयर को कॉल करें, वो सेटिस्फाई ना कर पाए तो आप मुझे कॉल करें। थैंक यू। जय टॉप टाइम।